दोस्तों, आज हम एक ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पर बात करेंगे जो दोनों देशों इंडिया और बांग्लादेश के लिए काफ़ी अहमियत रखता है। क्या शेख हसीना को इंडिया में रखना एक सही फैसला होगा? ये सवाल अब सिर्फ पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में ही नहीं बल्कि आम लोगों के बीच में भी डिस्कस हो रहा है। शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर अपने देश की स्ट्रॉन्ग और इन्फ्लुएंशियल लीडर है, लेकिन अगर वो इंडिया में होती है तो ये डिसीजन दोनों देशों के बीच में कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल डायनामिक्स को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना सकता है। ये सिर्फ एक लीडर को शेल्टर देने का सवाल नहीं है, बल्कि इस डिसीजन से कई लेयर्स हैं। बांग्लादेश में आजकल काफ़ी अनरेस्ट देखने को मिल रहा है। शेख हसीना के इंडिया में होने से उनके देश में लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। कुछ लोग ये भी क्लेम करते हैं कि शेख हसीना ने बांग्लादेश में आईना घर के नाम से एक टॉर्चर सेल बनवा रखा है, जहां उन्होंने अपने क्रिटिक्स को बंद करके रखा है। ऐसे में लोग अपनी सॉवरेंटी और सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और यही उनकी सबसे बड़ी चिंता है। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि उनके लीडर ने अपने देश को छोड़कर भारत में क्यों रिफ्यूजी ली। दोस्तों, ये भी ज़रूरी है कि हम इस बात पर जिक्र करें कि शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में कई मर्डर केसेस चल रहे हैं। ये केसेस उन पे उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स और सोशल एक्टिविस्ट ने लगाए हैं, जो उनके रूल को ऑप्रेसिवली और वायलेंटली क्रिटिसाइज करते हैं। इस वजह से भी उनका भारत में होना काफ़ी क्वेश्चन रेज कर रहा है। क्या ये केसेस उनकी सेफ्टी का इशू है या कुछ और चल रहा है? ये अभी तक मिस्ट्री है। शेख हसीना के एब्सेंस में उनका रोल बांग्लादेश में उनके ट्रस्टेड एड या एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर निभा रहे हैं, लेकिन ये सिचुएशन वहाँ के लोगों के लिए एक अनसर्टेन और अनस्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही है। कई लोग इस वक्त चिंता में हैं कि क्या ये लीडरशिप उनके लिए वैसा ही काम करेगी जैसा हसीना करती थी। शेख हसीना के इंडिया में आने के बाद अब सबसे ज़्यादा चर्चा में है शेख हसीना के दिल्ली के दिलशाद गार्डन में होना, एक आम रेजिडेंशियल एरिया जहां उनका होना एक सरप्राइज है। लेकिन क्या ये उनकी सेफ्टी मेजर का हिस्सा है या कुछ और? ये सिर्फ एक डिसइंफॉर्मेशन है या इसमें सच्चाई भी है? ये एक मिस्ट्री है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। कुछ क्रेडिबल सोर्सेस ये सजेस्ट करते हैं कि इस सिचुएशन में सिर्फ इंडिया और बांग्लादेश नहीं बल्कि यूएसए का भी इन्वॉल्वमेंट है। यूएसए साउथ एशिया में अपनी स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहता है और शेख हसीना का इंडिया में रहना इज अ पार्ट ऑफ लार्जर जियोपॉलिटिकल चेस गेम हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएसए ने हमेशा चाहा है कि बांग्लादेश चाइना के इन्फ्लुएंस से दूर रहे, लेकिन इस क्लेम के पीछे कितनी सच्चाई है ये अभी तक क्लियर नहीं है। ये ज़रूरी है कि हम फैक्ट्स और रूमर्स को अलग करें। अगर शेख हसीना का इंडिया में रहना सच में यूएसए का इन्फ्लुएंस के कारण है तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ बांग्लादेश और इंडिया तक सीमित नहीं है, ये पूरे रीजन में स्टेबिलिटी को इफेक्ट कर सकता है। चाइना और यूएसए के बीच के जियोपॉलिटिकल टेंशंस के कॉन्टेक्स्ट में कुछ एनालिस्ट ये मानते हैं कि शेख हसीना का इंडिया में रहना चाइना के लिए एक सेटबैक बन सकता है, लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरी है। इस पे एक फैक्ट के रूप में लेना थोड़ा प्री मैच्योर होगा। दोस्तों, ये सब थ्योरीज और स्पेकुलेशंस हैं, लेकिन ये दिखता है कि साउथ एशिया के जियोपॉलिटिकल सीन कितना कॉम्प्लेक्स हो गया है। आपका क्या विचार है? क्या शेख हसीना का इंडिया में होना एक स्ट्रैटेजिक मूव है या इसके पीछे कुछ और ही चल रहा है? अपने थॉट्स और कमेंट्स ज़रूर शेयर करें। रुकिए, क्या आप जानते हैं बांग्लादेश में हिंदू मंदिर और लोगों पर हुए हमले ने वहाँ के लोगों को चिंता में डाल दिया है। वहाँ के लोग यह भी सोच रहे हैं कि क्या शेख हसीना को वापस अपने देश में देखना उनकी पुरानी गलतियों और जुल्मों को भूलकर फिर से उन्हें लीडर एक्सेप्ट करेंगे? क्या वो कर पाएंगे या फिर उनकी वापस आने की स्थिति बांग्लादेश के लिए समस्या बन सकती है? इंडिया के लोग अपने देश के रिश्ते और रीजनल स्टेबिलिटी को लेकर सवालों में हैं। यह सिर्फ दोनों देशों के लीडर्स का नहीं बल्कि हर भारतीय और हर बांग्लादेश नागरिक के मुद्दा बन चुका है। आपका इस बारे में क्या सोचना है? अपने विचार हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।